आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पीएम, सीएम या फिर मंत्री अगर कोई भी जुर्म कर ले तो इनका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि गंभीर मामलों में गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं और पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अब ऐसे नेताओं के लिए संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी मंत्री या फिर खुद प्रधानमंत्री पर कोई गंभीर आपराधिक आरोप लगते हैं और उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो उनकी कुर्सी तुरंत चली जाएगी। इसे लेकर विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा भी किया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों और क्या है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। तो पीएम सीएम से जुड़े इस बिल को आसान भाषा में समझते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। पूरे देश में फिलहाल एक ही सवाल की चर्चा हो रही है और वो सवाल ये है कि क्या कानून अब सबके लिए बराबर होगा। क्या जिस तरह से एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त हर शख्स का बैकग्राउंड चेक होता है और उसके खिलाफ कोई भी गंभीर आपराधिक मुकदमा होने पर उसे नौकरी नहीं दी जाती, क्या ठीक वैसे ही अब नेताओं के साथ होगा। क्या इस देश में जो दागी नेता अपने आपराधिक मुकदमों को मेडल की माला बना लेते हैं और ये सोचते हैं कि इन मेडल्स को दिखाकर वो बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगी, क्या अब ये परंपरा बंद होगी। ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में इससे जुड़े 3 बिल पेश किए हैं, जिन पर अब काफी विवाद हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल पेश किए, इनके खिलाफ जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके और तीनों बिल वापस लेने की मांग की। इस पर शाह ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने की बात कही। हालांकि यहाँ आपको सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पेश किए इस बिल में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना बवाल हो रहा है। इन प्रस्तावित बिल में ये लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री पर ऐसी धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा का प्रावधान होता है तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार होने के 31वें दिन उन्हें अपना पद छोड़ना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद ब खुद इस पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री की सलाह पर उस केंद्रीय मंत्री को उसकी गिरफ्तारी के 31वें दिन तक उसके पद से हटा सकते हैं। अगर किसी वजह से देश का प्रधानमंत्री इस पर कोई फैसला नहीं लेता और वो केंद्रीय मंत्री को बचाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो केंद्रीय मंत्री अपनी गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद इस पद से हट जाएगा और उनसे सारी जिम्मेदारी वापस ले ली जाएगी। इसी तरह से अगर प्रधानमंत्री को किसी आपराधिक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे मामले में प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो भी खुद ब खुद इस पद से हटा दिए जाएंगे। यहाँ दोनों मामलों में छूट ये होगी कि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी चाहे तो वो उस नेता को फिर से प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री चुन सकती है। इसी तरह के प्रावधान राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होंगे, जिसके लिए अनुच्छेद 164 में एक नया भाग जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना यह है कि बिल संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के चरित्र और आचरण को संदेह से परे रखेगा। जो नेता गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं, उनके इस्तीफे से जनता का विश्वास लोकतंत्र में मजबूत होगा। सरकार ये भी कह रही है कि जब जेल जाकर भी कोई नेता अपने पद को नहीं छोड़ता तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है। बता दें कि पिछले दिनों ऐसे कई मामले देखे गए जिनमें किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली में भी ऐसा ही देखा गया था, जब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था। अब अगर ये बिल पास होता है तो गिरफ्तारी के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं बने रह सकते। अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि राजनीतिक कारणों से या फिर गलत आरोपों के चलते भी मंत्री जी लपेटे में आ सकते हैं और जेल में जा सकते हैं। ऐसे में उन्हें पद से हटाया जाना नाइंसाफी होगी। लेकिन इस बिल में ये भी प्रावधान है कि ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को हिरासत से रिहा होने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल फिर से नियुक्त होने से नहीं रोक सकते हैं। अब तक मंत्रियों के उनकी गिरफ्तारी के बाद भी अपने पद पर बने रहने की कोई रोक नहीं थी, यानी जब तक वो दोषी करार नहीं दिए जाते तब तक उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देता है तो इसका पालन करना जरूरी होता है। कुछ साल पहले की राजनीति में ये देखा जाता था कि गंभीर आरोप लगने या फिर गिरफ्तारी होने के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा देते थे।
हालांकि अब ये परंपरा बदली है और कई मंत्री ऐसा होने पर भी अपने पद पर बने रहते हैं। इसके पीछे की वजह वो उनके खिलाफ की गई राजनीतिक साजिश बताते हैं। तो अब इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।